आज मैं आपको मेथड बताने लगा हूँ कि आपने किस तरीके से जो है P2P के थ्रू डॉलर्स बाय करने हैं। डॉलर्स बाय करने का प्रोसीजर क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार डॉलर्स बाय करना बहुत मुश्किल है, हमारे साथ स्कैम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरीके से सेफेस्ट वे से आप जो है डॉलर बाय कर सकते हो। तो ये हमारी सीरीज की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि आपने किस तरीके से बाइनेंस के ऊपर अकाउंट बनाना है, वेरीफाई किस तरह से करना है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपने P2P के थ्रू डॉलर्स किस तरह से बाय करना है। फिर इसी वीडियो का जो है थर्ड पार्ट आएगा जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने कॉइन बाय करना है, लो रेट के ऊपर हाई प्राइस के ऊपर सेल करना है और आपको इजीली प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने कंप्लीट सीरीज देखनी है, प्लेलिस्ट को देखना। और अगर आप लोग जो है वीडियो को लाइक किए बगैर देख रहे हो और वीडियो को शेयर भी नहीं किया तो आप लोग सबसे पहले लाइक ठोको और साथ ही जो इस वीडियो को शेयर करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना है क्या है, अपने बाइनेंस अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आप देखोगे आपको देखने को मिला है बाइनेंस का लोगो। आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा तो ही आप जो है ना डॉलर्स बाय सेल कर सकोगे, तो ही आप ट्रेड लगा सकोगे। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट वेरीफाइड है। अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो इससे पिछली वीडियो देख लो, अकाउंट को वेरीफाई करने के बाद इस वीडियो को देखो। तो रूल नंबर 1 आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले बाइनेंस अकाउंट को वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्विक फंड्स। आपने क्विक फंड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने नेक्स्ट इंटरफेस इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर देखो आपको देखने को मिल रहा है P2P ट्रेडिंग। हमने डॉलर बाय करने अपनी करेंसी के हिसाब से। जैसे अगर मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं PKR के थ्रू जो है डॉलर्स बाय करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा P2P के ऊपर। जैसे ही P2P के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमें डॉलर का रेट देखने को मिल रहा है कि भाई $1 का रेट जो है पाकिस्तानी रेट के अकॉर्डिंग ये। तो अब यहाँ पर आप लोग देखोगे अगर आप लोग किसी और कंट्री से हो, इंडिया से हो, USA से हो, फ्रांस से हो, UK से हो, तो आपने करना है क्या, यहाँ पर आपको PKR देखने को मिल रहा है ना, आपने PKR के ऊपर क्लिक करना है। PKR के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपने जो है ना कोई भी करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है जो कि आपके कंट्री के अकॉर्डिंग हो। मैंने यहाँ से PKR सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट ये है ना, अगर आप किसी भी कंट्री से हो, फॉर सपोज मैं पाकिस्तान से था, तो अब यहाँ पर देखोगे आपको देखने को मिल रहा है ये 3 डॉट्स देखने को मिल रहे हैं। आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे ना तो आप लोगों ने मेन इंपॉर्टेंट ये कि सबसे पहले पेमेंट मेथड ऐड करना है जिसके थ्रू आपने डॉलर्स बाय करने हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आप इजी पैसा बैंक अकाउंट के थ्रू इजीली डॉलर्स बाय कर सकते हो। पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी मैंने पेमेंट मेथड जो है ऐड किया है। बट याद रखना पेमेंट मेथड जो आपने ऐड करना है ना, जो आपके बाइनेंस के ऊपर आईडी कार्ड यूज हुआ है सेम उसी आईडी कार्ड के ऊपर आपको जो पेमेंट वाला जो है इजी पैसा है, मेरा इजी पैसा अकाउंट भी जो है ना उसी आईडी कार्ड के ऊपर बनाना चाहिए। दोनों के टाइटल नेम्स जो है ना मैच हो। जैसे अगर मैंने बाइनेंस के ऊपर जो आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन की है उसमें मेरा नाम आ रहा है मोहम्मद अरसलान। अगर मैं इजी पैसा का अकाउंट किसी और के नाम का यूज करूंगा ना तो वो थर्ड पार्टी अकाउंट के अंदर आएगा, फिर आपके डॉलर्स बाय नहीं होंगे। आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपका अकाउंट अवेलेबल है आपके नेम पे तो आपने एड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कोई भी पेमेंट मेथड एड इजीली कर सकते हो। बैंक ट्रांसफर, इजी पैसा, यहाँ से आप लोग पेमेंट मेथड इजीली एड कर सकते हो। आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना मैंने अपना पेमेंट मेथड एड किया हुआ है इजी पैसा का। राइट नाउ पेमेंट मेथड एड करने के बाद जो है ना आपने यहाँ आ जाना। अब यहाँ पर देखोगे आपको देखने को मिल रहा है ऊपर की साइड में बटन देखने को मिल रहा है बाय। अगर आपने USD डॉलर्स बाय करने हैं तो आप बाय के ऊपर क्लिक करोगे। अगर आपने सेल करने हैं तो आप सेल के ऊपर क्लिक करोगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि बाय किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फिल्टर वाला बटन। ये जो फिल्टर वाला बटन देखने को मिल रहा है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। क्यों करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी अमाउंट कितनी है, मीन्स कि आपने कितनी अमाउंट के डॉलर्स बाय करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 5000 के जो डॉलर्स बाय करने लगा हूँ तो यहाँ पर मैं 5000 टाइप कर देता हूँ PKR के अंदर। और यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल रहा है पेमेंट टाइम लिमिट्स, मीन्स कि आप जो है पेमेंट का टाइम लिमिट भी सिलेक्ट कर सकते हो। या ऑल के ऊपर ही रहने दो। इसमें होगा क्या कि आपने इतने टाइम के अंदर जो है अपनी पेमेंट ट्रांसफर करनी है और ट्रांसफर करने के बाद जो आपका ऑर्डर जो है 15 मिनट या 30 मिनट तक चलेगा। टाइम लिमिट आपको देखने को मिल रहा है, बट इसको ऑल के ऊपर ही सिलेक्ट रहने दो। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पेमेंट मेथड। अब ये पेमेंट मेथड कौन सा है जिससे आपने डॉलर्स बाय करने हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बैंक ट्रांसफर, इजी पैसा या मेजान बैंक या नया पे। आपके पास कौन सा अकाउंट अवेलेबल है जिससे आपने पेमेंट करनी है। मेरे पास इजी पैसा अवेलेबल है तो मैं इजी पैसा के ऊपर क्लिक करूंगा। इजी पैसा के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है ना इजी पैसा वाले लोग आएंगे जिनको मैं इजी पैसा के अंदर जो है पेमेंट भेजूंगा और मुझे वो डॉलर्स भेज देंगे। अब यहाँ पर देखो आपको देखने को मिल रहा है कंट्री रीजन, जिसको आपने ऐसे सिलेक्ट रहने देना है। सारा फॉर्म जो है ना इस तरह फिल करने के बाद नीचे की साइड पे आपको देखने को मिल रहा है कंफर्म का बटन। आपने कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब हमारा काम जो है ना तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखो हमने जो फिल्टर करके अमाउंट टाइप की थी कि भाई हमने 5000 के डॉलर बाय करना है इजी पैसा के थ्रू, वो हमारे सामने शो हो चुका है। यहाँ पर देखो सारे बंदे हमें इजी पैसा वाले
वाले देखने को मिल रहे हैं, यहाँ में डॉलर का रेट देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखना, जहां आपने इतनी वीडियो देखी है वहाँ वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है, क्योंकि अगर आपने वीडियो कंप्लीट नहीं देखी, आप डॉलर बाय करोगे, वो बंदा आपको डॉलर से नहीं भेजेगा। जो प्रॉपर तरीका है ना उसको समझो पहले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमें जो एड देखने को मिल रहा है, सबसे पहले एड देखने को मिल रहा है खानी ट्रेडर्स का। ये हमें रेट देखने को मिल रहा है कि भाई 293.40 पैसे का एक आपको डॉलर देखने को मिलेगा। आप इसको पेमेंट इजी पैसा के अंदर करोगे। जितने भी लोग हैं ना, आप इनको इजी पैसा के अंदर पेमेंट करोगे, क्योंकि हमने फिल्टर करते हुए इजी पैसा को सिलेक्ट किया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इनको हमने पेमेंट भेज के डॉलर्स लेने हैं। तो हमने एक रिसर्च करनी है, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये पैसों का मामला है। वैसे भी जो है ना P2P के ऊपर बहुत ज्यादा स्कैम्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए जो है ना आप लोगों ने रिसर्च लाजमी करनी है। अब रिसर्च किस तरह से करनी है, सारा काम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखोगे तो ही तो आपके दिमाग के अंदर चीजें बैठेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस बंदे की लिमिट देखने को मिल रही है। आपने हर बंदे की लिमिट चेक करनी है। यहाँ पर आप देखोगे 5,000 से लेकर 97,927 रुपीज तक आपको डॉलर्स देगा। मीन्स कि अगर आप इस बंदे से 1 लाख के डॉलर बाय करोगे तो ये आपको नहीं देगा। ये आपको 5,000 से लेकर 5,000, 10,000, 7,000, 20,000 आप इतने के डॉलर्स लोगे तो ये आपको 97,000 तक दे सकता है। मीन्स कि इसकी लिमिट ये, इससे ज्यादा ये नहीं दे सकता डॉलर्स। यहाँ पर देखो 5,000 से लेकर 7,165 की इसकी लिमिट है। उसके बाद इसकी लिमिट जो है 5,000 से लेकर 80,000 तक की लिमिट है। आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। लिमिट चेक करनी है आप लोगों ने। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, फर्स्ट पे आपको देखने को मिला है खानी ट्रेडर्स। आपने एक बार यहाँ क्लिक कर देना, इसकी प्रोफाइल को चेक कर लेना है। प्रोफाइल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो आपको देखने को मिला रजिस्टर्ड, इसका मतलब ये कि ये बंदा बाइनेंस के ऊपर 188 दिन पहले रजिस्टर्ड हुआ था। तो हम इस बंदे के ऊपर जो है ना ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बंदा नया है, ये स्कैम भी कर सकता है। पेमेंट लेने के बाद हमें जो डॉलर्स नहीं भी भेज सकता। तो यहाँ पर इस बंदे के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। ट्रस्ट किसके ऊपर करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मीन्स के जो बंदा जो है ना 1,000 दिन पुराना होगा, तो यहाँ पर देखो ABZ खान इसका नेम है, और यहाँ पर आप लोग देखोगे इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, इसकी प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिला रजिस्टर्ड। मीन्स कि ये बंदा जो है ना 1330 दिन पुराना है। ये बंदा हमारे लिए परफेक्ट है, इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसने फर्स्ट ट्रेड करी 1318 दिन पहले। तो मीन्स के बंदा जो है तकरीबन 3-4 साल पुराना है, तो इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर की साइड पे आपको देखने को मिल रहा है एवरेज टाइम। तकरीबन ये बंदा जो है ना 4 से लेकर 8 मिनट के अंदर जो आपको डॉलर्स भेज देता है, अगर आप इसको पेमेंट कर देते हो। ऊपर की साइड पे आपको देखने को मिल रहा है कॉम्प्लेशन रेट। कॉम्प्लेशन रेट का मतलब ये कि लोग इसके ऊपर जो है ना अच्छा खासा ट्रस्ट करते हैं, तकरीबन 99.8%, जो कि एक वैलिड पॉइंट है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फीडबैक वाला बटन। फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है, फीडबैक चेक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके सारे फीडबैक पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। मीन्स के सारे पॉइंट्स इसके पॉजिटिव है। और यहाँ पर ऊपर की साइड पे आपको देखने को मिल रहा है ये बंदा जो है ना 1 मिनट पहले ऑनलाइन था, और यहाँ पर देखोगे इसके वॉलेट के अंदर जो है तकरीबन 2,000 डॉलर बने, जो कि एक वैलिड पॉइंट है। ओवरऑल आपने इस तरह से बंदे को चेक करना है। अब मैं ट्रस्टेड हूँ कि भाई ABZ से जो है ना मैंने डॉलर्स बाय करने। तो राइट नाउ आप लोगों ने डॉलर्स बाय करने से पहले ना, जिस तरह हमने ABZ को चेक किया, आपने इसको चेक करना है। चेक करने के बाद ये आपको रेट देखने को मिल रहा है। ये बंदा 293.90 पैसे का डॉलर देगा। लेकिन कुछ स्कैमर होंगे जो कि आपको सस्ता डॉलर दे देंगे, 1-2 रुपए सस्ता दे देंगे। तो आपने चेक करने के बाद ही डॉलर लेना है। तो यहाँ पर आपको बाय का बटन देखने को मिल रहा है। बाय के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखो हमारी लिमिट आ चुकी है कि हमने 5,000 का डॉलर बाय करना है, तो यहाँ से हम लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3,000 टाइप कर लेता हूँ। 3,000 टाइप करने के बाद हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हमें जो है ना USDT की क्वांटिटी देखने को मिल रही है कि भाई 3,000 के जो है तकरीबन हमें 10 डॉलर देखने को मिलेंगे, और हमने पेमेंट इजी पैसा के अंदर करनी है। 15 मिनट के अंदर जो हमें डॉलर्स रिसीव हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन का स्टेटस शो हो रहा है। मीन्स कि हमने 15 मिनट के अंदर पेमेंट करनी है। 15 मिनट तक जो हमारा ऑर्डर चलेगा, 15 मिनट के अंदर ही जो है हमें डॉलर्स रिसीव भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने इंटरफेस जो है ना कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे ऑर्डर का टाइम चल रहा है। इस टाइम के अकॉर्डिंग हमने पेमेंट भेजनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो चैट का ऑप्शन आ चुका है। आपने चैट के ऊपर जाना है, उस बंदे से पूछना है कि भाई आप ऑनलाइन हो तो मैं आपको पेमेंट भेजूं। आपने यहाँ मैसेज करना है कि भाई अगर आप ऑनलाइन हो तो मैं आपको पेमेंट कर दूं। अगर उस बंदे ने बोला ठीक है मैं ऑनलाइन हूं, तो आपने पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो व्यू पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस बंदे की पेमेंट की डिटेल्स आ जाएंगी। आपने इस इजी पैसा अकाउंट के अंदर पेमेंट भेजनी है। यहाँ पर देखो अमाउंट देखने को मिल जाएगी, भाई आपने 3,000 रुपए भेजने हैं। इसके अकाउंट का नाम आ रहा है मोहसिन अली, और इसके अकाउंट का नंबर आ रहा है। आपने इस नंबर के ऊपर पेमेंट भेज देनी है। पेमेंट भेजने के बाद इंपॉर्टेंट ये कि आपने इस बटन को लाजमी दबाना है। ये बटन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पेमेंट भेजी और इस बटन को नहीं दबाया तो आपका पैसा जाया हो सकता है। तो आपने पेमेंट भेजने के बाद ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के ऊपर क्लिक कर देना, ताकि बाइनेंस को भी पता लग जाए कि भाई आपने पेमेंट भेज दी, और साथ ही उस बंदे को नोटिफिकेशन चले जाएगा भाई पेमेंट भेज दी। वो बंदा पेमेंट चेक करेगा और आपको डॉलर भेज देगा। ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के ऊपर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर आपने पेमेंट की जो है ना एक तस्वीर डाल देना, स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे ही डालोगे तो यहाँ पर आपने
कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है, ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के ऊपर, तो उस बंदे को पता लग जाएगा कि भाई पेमेंट जा चुकी है। फिलहाल मैंने पेमेंट नहीं भेजी, बट जो प्रोसेस था वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने चैट के ऊपर आना है, चैट के ऊपर आने के बाद उस बंदे को भी जो है ना आपने पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेज देने के भाई मैंने आपको पेमेंट भेज दी। अब वो बंदा आपको कुछ ही देर में जो है डॉलर्स रिलीज कर देगा। अगर आपको डॉलर्स रिलीज नहीं करता और आप पेमेंट भेज देते हो तो कोई बड़ा मसला नहीं होगा। यहाँ पर आपको देखने का मिल रहा है हेल्प का बटन, आप हेल्प के ऊपर क्लिक करोगे, बाइनेंस को बताओगे कि भाई इस बंदे ने जो हमें डॉलर्स नहीं भेजे, मैंने इसको पेमेंट भेज दी। बाइनेंस जो आपसे कांटेक्ट करेगा, उसके बाद आपने बाइनेंस को प्रूफ देना है, स्क्रीनशॉट भेजना है जिससे आपने ट्रांजैक्शन किया। बाइनेंस चेक करने के बाद आपके डॉलर्स भेजेगा। ये बड़ा सिंपल सा मेथड था कि भाई अगर आपने पेमेंट भेज दी और बंदे ने डॉलर नहीं भेजे तो बाइनेंस आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लेगा। बाइनेंस आपको जो है नोटिफिकेशन भेज देगा कि भाई आपको डॉलर रिसीव हुए या नहीं। बाइनेंस खुद चेक करने के बाद आपको डॉलर्स भेज भी देगा। बाइनेंस प्रॉपर जो है ना लॉ के साथ चलता है, तो टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने इजीली बाय कर सकते हो। अब देखो, जिस बंदे ने 50,000 का डॉलर बाय करना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे साथ 5 लाख का स्कैम हो गया। तो मेरे भाई आप बेवकूफ़ वाले काम करते हो। आप लोगों ने करना है क्या है, अगर आपने 5 लाख के डॉलर बाय करने हैं तो आपने 50,000 का पहले डॉलर बाय करने हैं। 50,000 के आप जैसे डॉलर बाय करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 3 डॉट देखने को मिल रहा है। आप यहाँ क्लिक करोगे, अगर आपको वो बंदा डॉलर भेज देता है तो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर हिस्ट्री देखने को मिलेगी। ऑर्डर हिस्ट्री का मतलब ये है कि यहाँ पर देखोगे मैंने इसको पेमेंट नहीं भेजी थी क्योंकि मैंने जस्ट फॉर जो है ना आपको लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो बनाई थी। अब जैसे ही आपका कोई भी ऑर्डर कंप्लीट होगा ना तो आपने हमेशा इसी बंदे से डॉलर बाय करने हैं। अब यहाँ पर मैं अगेन क्लिक करूंगा ना, यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ, अगर आपने बड़ी अमाउंट का बाय करना है, छोटी अमाउंट के डॉलर्स बाय किए, आपने अगेन ऑर्डर लगा देना है। ये आपको नाम देखने को मिल रहा है, आपने इस नेम के ऊपर क्लिक कर देना है, अगेन इस बंदे से डॉलर्स बाय कर देना है क्योंकि ये बंदा ट्रस्टेड है आपके लिए। आपने एक बार जो है ना इसके साथ ट्रेड किए, इस तरह से मैं गारंटेड कह सकता हूँ मेरे साथ अभी तक कोई स्कैम नहीं हुआ। मेरा एक्सपीरियंस 4 साल का और मैं 4 साल से P2P के ऊपर बैंक सेलिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ। ये सिंपल सा मेथड था। अगर आपने 50,000 के बाय करना है तो सबसे पहले आपने 5,000 के डॉलर बाय करना है, फिर उसके बाद आपने आस्ता आस्ता अमाउंट के बाय करना है। अगर आपने 5 लाख के करना है तो सबसे पहले आपने 50,000 के बाय करना है, फिर आपने 50,000 के बाय करना है, मीन्स के पार्ट्स के अंदर उसी बंदे से बाय करना है ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर जाके। आई होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब सेल का प्रोसेस भी यही है, सेल के अंदर भी इसी तरह से करना है। पहले कम यूएसडीटी सेल करो, अगर आपके पास 1000 यूएसडीटी है तो पहले 50 यूएसडीटी सेल करो ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर जाके। अगर वो बंदा पेमेंट भेज देता है तो अगेन सेल करो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो आप लोग लाजमी ज्वाइन करो, और इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो।